मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने हमें एक और दिन दिया कि हम सर्वशक्तिमान प्रभु का धन्यवाद कर सकें और प्रतिदिन के आत्मिक भोजन पर आइए आज हम मनन करें। अय्यूब की किताब 22 अध्याय और 23 आयत यहाँ पर कहता है, यदि तू सर्वशक्तिमान की ओर फिर के समीप जाए और अपने डेरे से कुटिल काम को दूर करे तो तू बन जाएगा। अय्यूब की इस किताब में हम देखते हैं कि अय्यूब के जीवन में बहुत सी तकलीफें थी, पर अय्यूब इस बात की ओर हमारा ध्यान दिलाना चाहता है कि अगर हम उस सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर की ओर फिर के उसके पास चले जाएं, या यूं कहें कि उसके नजदीक चले जाएं, तो वो अपने कहे हुए को पूरा करेगा। और यहाँ तक कि अगर हम अपने जीवन से उन बुराइयों को, उन बुरी चीज़ों को अगर निकाल दें, तो वचन कहता है कि तू बना रहेगा और निरंतर बना रहेगा। बाइबल में कई जगह पे बाइबल में कहता है कि इसलिए तू उन लोगों से कह, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि तुम मेरी ओर फिरो, और सेनाओं का यहोवा की यही वाणी है कि तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। और सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। अय्यूब में ही हम देखते हैं कि वहां कहता है 11 अध्याय उसकी 13 में भी, यदि तू अपना मन शुद्ध करे और परमेश्वर की ओर अपने हाथ फैलाए। आज हम लोग परमेश्वर के समीप आना नहीं चाहते हैं, क्योंकि जिस पाप में हम हैं, जिस गंदगी में है, हम निकलना नहीं चाहते। पर फिर भी परमेश्वर आज के इस वचन के माध्यम से हमसे बात कर रहा है कि हम लोग अपनी उस बुराई से फिर कर परमेश्वर के समीप चले जाएं, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नजदीक आ जाएं, और अगर हम चाहें तो अपने जीवन में से उस कुटिलता को दूर कर दें, उस पाप को हम दूर कर दें, जिससे तू फिर से बन जाएगा, तू फिर से उन्नति पाएगा और परमेश्वर का कहे हुए एक एक शब्द तेरे जीवन में पूरे हो जाएंगे। मेरे प्रियो, बस एक फैसला आज हम लें कि हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर की ओर फिर जाएं, हम उसकी ओर अपने आप को सौंप दें और अपने जीवन से उस बुराइयों को, उस पाप को निरंतर दूर कर दें। आज ये समय है जब एक व्यक्ति परमेश्वर की ओर फिरता है, और वचन इस बात का गवाह है कि स्वर्ग में आनंद होता है। आज हम क्यों उस पाप के जीवन में अपने जीवन को बिताना चाहते हैं? हम कुछ पल के लिए परमेश्वर के नजदीक आना चाहते हैं, परंतु कुछ पल के लिए हम फिर से उस संसार और उस पाप की गंदगी में चले जाते हैं। परंतु परमेश्वर हमें कहना चाह रहे हैं कि आज हम परमेश्वर की ओर फिरें। वहां पर होशू में भी वो कहता है कि हे इज़राइल, अपने परमेश्वर यहोवा के पास लौट आ, क्योंकि तूने अपने अधर्म के कारण ठोकर खाई है। हो सकता है हमने भी उस परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया हो, गुनाह किया हो, पर आज वो परमेश्वर कह रहा है तू लौट आ। तू जहां भी है, जिधर भी है मेरे प्रिय भाई बहन, लौट आ। आज हो सकता है जितने लोग आज के सुबह के प्रतिदिन के भोजन को खा रहे हैं या उस पर मनन कर रहे हैं, आपकी स्थिति देखिए, आप किधर हैं, आप कहां पर हैं? क्या आज आपका रिश्ता सर्वशक्तिमान से वैसा ही है जो कुछ समय पहले था, या कुछ सालों पहले था, या कुछ दिनों पहले था? अगर आज आपके जीवन में इस कमी को आप देख रहे हैं कि मैं पिता से फिर से बात नहीं कर पा रहा हूं, मैं पिता की मौजूदगी में बैठता हूं पर पिता की आवाज नहीं सुन पा रहा हूं, मेरे प्रिय, अपने मन को आज हलीम कर कि परमेश्वर फिर से तुझे अपने गले से लगा ले। इसलिए यहोवा कहता है तू मेरे पास वापस लौटा, तू वापस लौटा। मेरे प्यारो, मैं चाहता हूं आज के वचन से, इस आत्मिक भोजन से आप अपने जीवन में परमेश्वर की ओर लौटें, आप उसकी ओर फिर जाएं, अपने उस डेरे से उस कुटिल बातों को दूर कर दें
और परमेश्वर आपको फिर से बना देगा, फिर से नया ताजा कर देगा, फिर से आपके संबंध को मजबूत कर देगा। बस आज आपका एक निर्णय आपके जीवन को बदलेगा। इसलिए देरी ना करें, उस परमेश्वर से लिपट जाए मेरे प्रिय, और प्रभु के साथ एक और रिश्ता फिर से बना ले, जो रिश्ता टूट चुका है, जो कमजोर हो चुका है। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर, प्यारे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने आज के सुंदर दिन को हमारी जिंदगियों में फिर से जोड़ दिया, और खास तौर पे आज के आत्मिक इस भोजन के लिए भी प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी दया और करुणा हर एक भाई बहन के साथ निरंतर होती जाए। जिन्होंने आज आपके वचन को सुना है, उनके जीवन में प्रभु आज आपका आत्मा कार्य करे। प्रभु आपकी इच्छा प्रभु पूरी हो जाए। पिता आपका धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रभु की शांति आप सभी के साथ हो। शालोम।